दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा तिलक नहीं लगाया, शहीदों के गांव की मिट्टी। क्या बात है। मोदी जी है ना, ऐसा काम कर जाते हैं ना हर बार, तो मतलब लोगों के दिलों में बच जाते हैं। और उसमें भी जितने भी शहीद हुए थे, उन शहीदों के गांव से मिट्टी मंगवाएगी और उस मिट्टी का तिलक करना, मतलब मोदी जी ने कसम खाई है कि मैं मेरे देश को इन शहीदों ने जो शहीदी हो रही है वो मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। देश को ऐसा स्ट्रांग बनाऊंगा, क्योंकि जो हमारे आर्मी ऑफिसर होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो बॉर्डर पे क्यों रहते हैं, उसका रीजन ये है कि हम सेफ रहे और हमारा जो देश है वो नंबर 1 बने। तो उनका जो भी परिश्रम था इन सारे चीजों के लिए, तो उसकी मिट्टी, उसके गांव की मिट्टी सर पे लगाना हर एक भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है और गर्व का मतलब काम है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और इन शहीदों के लिए, हालांकि आपके पास उस गांव की मिट्टी ना हो तो, लेकिन कमेंट में जय श्री राम और जय हिंद जो आपको अच्छा लगे वो जरूर से लिखना। और वैसे तो हम तो दोनों चीज चाहते हैं, जय श्री राम और जय हिंद दोनों लिखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुका। हम भारत भव्य बनाएंगे। वो बालक कोई और नहीं, भगत सिंह जी, वीर शहीद भगत सिंह थे। भगत सिंह जेल में था और इसके वालिद ने जब भगत सिंह की रिहाई के लिए अपील की तो भगत सिंह बड़ा नाराज हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी में चंद्र बोस का कितना बड़ा हाथ है। जब मैं छोटा था तो मेरी तारीख अशोक से शुरू होती थी, ठीक है ना। तो जब आप लोग बड़े हुए तो आपको मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करवाया गया। ऐसे ही है। तो इसी को तारीख छुपाना कहते हैं। उसे कोई खौफ नहीं था। जेलर ने कहा कि मैंने ऐसे फांसी लगते हुए किसी को देखा ही नहीं आज तक। जब आपके अपने हीरोज ही नहीं है, क्या मोहम्मद बिन कासिम आपका हीरो है? कहाँ में तो ये नहीं, आप बताएं ना। नहीं, क्या पाकिस्तानी है वो या हिंदुस्तानी है? नहीं। क्या महमूद गजनवी पाकिस्तानी था? नहीं। क्या शाहबुद्दीन गौरी पाकिस्तानी था? नहीं। खिलजी, तुगलक, लोधी, बाबर नहीं था ना? वही बाबर। मैं अब आपकी वो बात समझाऊं, ठीक। सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं पढ़ा आपने? भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं। भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। आज के पाकिस्तान में शायद ही किसी बच्चे को भगत सिंह का नाम मालूम हो। जो दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड था चाइना के पास। चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। उधम सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? मुझे नहीं पता। उधम सिंह वो बंदा है जिसने जनरल डायर को कत्ल किया। वो जनरल डायर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलाई। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक डिजिटल प्रदर्शनी देखी। उन्होंने युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच की शुरुआत की और अमृत महोत्सव स्मारक एवं अमृत वाटिका का वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान हासिल की गई सफलताओं, चंद्र मिशन, वंदे भारत ट्रेन, देश को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में बात की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ साक्षी बन रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी में वो चेतना है जिसने इस राष्ट्र को अनाद काल से आज तक बचा रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा से जुड़ी है। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था
और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। वो ही थे सर भगत सिंह। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, मतलब ज्यादा हो गई तो उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। चंद्र बोस इज नॉट द ओनली एंड लॉनली पर्सन। वो अकेला या तन्हा आदमी नहीं है इस पूरी तहरीक में ना। ये तहरीक जब अब देखें वो पैदा हो रहे हैं 1897 में, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो वो 1897 में पैदा हुए हैं और 1885 में कांग्रेस बन गई हुई थी। ठीक है। जब वो 8 साल के हुए तो वो बंगाल के थे, उड़ीसा के में पैदाइश थी उनकी। तो जब वो 8 साल के थे तो बंगाल तकसीम हुआ, यानी कि तकसीम बंगाल उन्होंने होते देखी। फिर उन्होंने जब 6 साल 8 और 6 14, जब वो 14 साल के 13-14 साल के थे तो उस वक्त तनसीख बंगाल हुई। तो ये सारा कुछ उन्होंने मनाजर, ये पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखे। उसके बाद उन्हें स्कूल से कॉलेज से निकाला गया किस बुनियाद पे कि एक अंग्रेज़ उस्ताद हिंदुस्तानियों के बारे में, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम्स, हिंदुस्तानियों के बारे में बैड वर्डिंग करता था, उन्होंने थप्पड़ मार दिया उन्हें। और 2 साल के लिए उन्हें निकाल दिया गया। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए और एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ उन्होंने ICS वगैरह की तैयारी की, ICS किया, यहाँ आए। मगर यहाँ आके उन्होंने बजाय इसके कि वो करते अफसरी करते या अंग्रेज़ की वो गुलामी करते या कई मुलाजम होते और अपनी ऐश ज़िंदगी गुजारते, उन्होंने ज़िंदगी का कठिन रास्ता इख्तियार किया और वो आज़ादी का रास्ता था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो थी वो उन्होंने नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई। और फिर उससे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि आप ये देखें कि वो हिंदुस्तान के रहने वाले थे, मगर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई, ऐसे ही है, लॉन्च की आर्मी, उसकी सेरेमनी करवाई और एक बड़ा काम उन्होंने। अच्छा, उस एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या उस आर्मी में सिर्फ हिंदू थे? नहीं। क्या यहाँ उस वक्त जो लोग लड़ने गए थे वो सिर्फ हिंदू के थे? नहीं, उसमें तो मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, बड़ी तादाद क्रिश्चियन भी थे, सारे थे। तो यानी जो नेताजी बोस ने जो आर्मी बनाई, हाँ वो मिक्स थी, वो उसमें मुसलमान भी थे, वो इंडियंस थे। अच्छा, इंडियंस थे। जब उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, तो वो इंडियन आर्मी थी ना। जिस तरह जब 1857 में जिन फौजियों ने बगावत की उनमें सिर्फ मंगल पांडे तो नहीं था, बिल्कुल, उसमें तो और भी बहुत से, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे। तो इसी तरह जब कोई भी चीज़ बनती थी तो उसमें सारे हिंदुस्तानी होते थे। जो चंद्र बोस साहब थे ना, सुभाष चंद्र बोस, ये तकसीम के खिलाफ थे। अच्छा, तकसीम के खिलाफ थे, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान की तकसीम, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी मेरे माइंड में ये सवाल था जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, तो ये सवाल था जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि शायद गांधी जी के वो फॉलोअर थे, ठीक है, लेकिन उनका नजरिया थोड़ा चेंज था गांधी जी से। नहीं, चेंज नहीं था, मुतसादम था। अच्छा, वो 2 अलग इंसान थे। हो गया। देखे ना, एक शख्स अदम तशद्दुद पे यकीन रखता है। गांधी का नजरिया क्या था? अदम तशद्दुद का था, पीस का, तो डोंट वायलेंस। तो
बोस, चंद्र बोस जो था वो जंग करके जीतना चाहता था। ठीक है। वो कहता था हम इन्हें मारेंगे, हम इन्हें भगाएंगे यहाँ से। भी चंद्र बोस की एक तारीखी कोटेशन है कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। ऐसे ही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का था। और उसकी जो फौज थी, उसका फौज का नाम भी था आज़ाद हिंद फौज। ठीक है। और उस समय भारत पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं था, भारत एक ही था, अखंड भारत। आप बोल सकते हो कि अखंड भारत ही था, ऐसा समझ लो। लेकिन जैसे ही आज़ादी हमें मिली उसके बाद बहुत सारे पार्टीशन हुए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ये पाकिस्तान वाले पार्टीशन से खुश नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी खुश नहीं थे। लेकिन उसके ऊपर जो पाकिस्तान बनाना था, मोहम्मद अली जिन्ना जो उस पर अडिग थे, उसको अलग से ही मतलब स्टेट चाहिए था। उसको गांधी जी ने भी बहुत मनाया। फिर लास्ट कुछ 28-29 कुछ तारीख थी, उस तारीख के दिन मतलब 2 दिन में महात्मा गांधी जी का भी दिमाग जो है ब्रेन वॉश हो चुका था। गांधी जी भी खुद नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ 2 दिन में ही ये सब कुछ डिसीजन लिया गया। लेकिन बात हम करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म जयंती थी, तो उस दिन जितने भी शहीद थे, उन शहीदों की गांव की मिट्टी मंगाई गई। और कलश करके एक जो मेरी माटी मेरा देश जो एक चल रहा था अभियान, उस अभियान का लास्ट डे था, मतलब अंतिम दिन था। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अच्छा भाषण भी किया। भाषण सुनने जैसा है, आपको मतलब बहुत जानकारी भी मिलेगी। एक बार आप जाके नरेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल जो है उस पर आपको वो मिल जाएगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान मैंने ये पहला पाकिस्तानी देखा जो बंदा सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि उसको एग्जैक्टली कोई डेट वगैरह मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ नॉलेज तो था। एज ए पाकिस्तान हिस्ट्री उसको पता थी, सच्चाई पता थी, क्या थी हिस्ट्री, सब कुछ पता था। तो ये पाकिस्तानियों के, मेरे को लग रहा है यही बंदा एक होगा जिसको नॉलेज है, बाकी किसी को नॉलेज नहीं लग रहा है। और बाकी पाकिस्तान में देखो एक चीज है, जो भी हुआ उस समय, जितने भी हमारे यहाँ पे हम जिसको महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जो बड़े बड़े नाम है, जो शहीद भी हुए, जो वो बड़े नाम, उन सारे की जो हिस्ट्री है वो पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती। रीजन एक ही है, हिंदुस्तान, और कुछ रीजन नहीं। बाकी हीरो तो हम सबके हैं, मतलब तब भी पाकिस्तान डिवाइड नहीं था। हाँ। वो भी हिंदुस्तान में भी था, तो उसका भी हीरो ये सब ही हुआ ना। हमारे देश में तो हिटलर की भी कहानी, हमारे देश में तो हिटलर की कहानी भी पढ़ाई जाती है ना। हिटलर क्या था, कौन था, कितना क्रूर था, सब कुछ। तो ये देखो, वर्ल्ड अफेयर नॉलेज सबको होना जरूरी, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, नॉलेज होना जरूरी है। बट उसमें से पॉजिटिव लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पाकिस्तान में ये सारी चीजें नहीं होती। और ये वीडियो शुरू हुआ तभी एक क्लिप आई थी, वो भाई वो एंकर को पूछ रहे थे कि ये उसने सब नाम दिए कि ये सब मतलब पाकिस्तानी नहीं थे, फिर भी आप उसको हीरो मानते हैं। लेकिन जो आपके हीरो है उसको आप हीरो नहीं मानते। सही है ना भाई, हमारे ओरिजिनल रियल हीरो कौन? यही लोग तो हीरो है। जिसने हमें गुलामी से आजाद करे। तभी तो पाकिस्तान मतलब भारत एक ही था, तो गुलामी से आजादी तो सबको मिली है। भगत सिंह जी की हम बात करें, यदि उन्होंने जो कार्य किया, मैं इतना जरूर बोलूंगा, आज की एज में ऐसा काम कोई कर नहीं सकता। भगत सिंह जी इतनी खुमारी, इतनी निडरता। और जब फांसी दी जाती थी तब वो जेलर जो थे वो भी, उसका भी दिमाग चकरा गया, यार ऐसा बंदा ही नहीं देखा किसी ने। मतलब हंसते हंसते फांसी लेना, उससे बड़ी मतलब उससे बड़ा महावीर और कौन हो सकता है। मैं तो यही बोलूंगा कि जब फांसी दी गई तब उसको लास्ट में भी उसने जय हिंदी बोला था, ये भी स्टोरी में है। और एक आंख में से मतलब रत्ती भर भी आंसू नहीं, और हंसते और स्माइल देके, क्योंकि वो देश के लिए उसने शहीद हो रहा था। तो यही खुमारी होनी चाहिए। और अब जो है पाकिस्तानियों की बात यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि इन हमारे जो महापुरुषों के सामने हमें करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पे समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। मिलते हूँ और एक नए वीडियो में, पाकिस्तान का वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।